जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। और ये जो सेशन है ये मैं स्टार्ट कर दिया हूँ विथ मिस्टर देवेन गौर विथ क्वेश्चंस फ्रॉम यू दिस यूट्यूब कमेंट्स एंड ऑल। प्लीज़ गो अहेड। मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और फीटल मेडिसिन में काम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 5 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वेजाइना में स्पर्म इजेक्ट नहीं हो पाता, इसी कारण क्या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है जबकि सीमेन काउंट बहुत अच्छा है? ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होने का जो मेन रीज़न है वो रीज़न वेजाइनिस्मस होता है। वेजाइनिस्मस का मतलब ये होता है कि जब भी इंटरकोर्स का ट्राई करने जाते हैं तो बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, फीमेल दे डोंट अलाउ टू गेट पेनिट्रेटेड बाय द पेनिस। उस केस में क्या होता है कि उस फियर के चक्कर में बहुत सारा इनफर्टिलिटी कायम रहती है, बच्चा नहीं होता है। और ये चीज़ें शायद कपल बहुत लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं, और जब वो शेयर नहीं कर पाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, पर वास्तविकता का कोई जब तक पूछे नहीं तो ये चीज़ें होती हैं और इसको ओवरकम भी किया जा सकता है। आप एक किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो आपका काम हो सकता है। 0.98 AMH में विदाउट IVF नेचुरल कंसीव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यदि सब कुछ ठीक है और 0.98 में यदि आपका ओवुलेशन हो रहा है, रेगुलर पीरियड्स है, तो वाई नॉट। आप यदि अपने बाकी चीज़ों को देख लीजिए। सर डे 3 का एम्ब्रो ट्रांसफ़र क्या सक्सेस होने के चांसेस होते हैं? डे 3 के ट्रांसफ़र सक्सेस होने के चांस भी रहते हैं, बट डे 3 और डे 5 में जो अंतर है, जो बेसिकली मैं हर बार बताता हूँ, जब भी एम्ब्रियो बनता है, जब भी एम्ब्रियो, ये एग है और ये स्पर्म का यदि पेनिट्रेशन हुआ तो ये इक्सी हुआ या फिर कन्वेंशनल IVF हुआ, इसके बाद ये एक सेल में 2 सेल डिवाइड होते हैं, फिर 3-4 सेल ऐसे करके डिवाइड होके यहाँ पर एक 16 सेल या 32 सेल का एक मॉड्यूला बनता है। यहाँ तक जो एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, जो फर्टिलाइज्ड एग की ग्रोथ होती है, वो फर्टिलाइज्ड एग में जो एनर्जी रहती है मदर के एग के कारण, मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरे कारण से, उसको यूज़ करके ये यहाँ तक ग्रो करता है। इसके बाद की जो ग्रोथ होती है वो ये एक इंडिविजुअल बन के यदि सेल्फ का खुद का एनर्जी बनाने के काबिल हुआ तो ये फिर ब्लास्टोसिस्ट में जाता है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक ले जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट तक। बहुत सारे एम्ब्रियो जो यहाँ पर दिखते तो अच्छे हैं, यहाँ आके फेल हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसको एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन बोलते हैं। ये लैब में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपको 5 दिन तक उसको एक नेचुरल स्वाभाविक एनवायरनमेंट देना पड़ता है, तब जाके ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट डे 5 या कभी कभी डे 6, बट डेफिनेटली फ्रॉम मोर देन डे 3, हम डे 4, ज़्यादातर हम डे 5, कुछ में डे 6, कुछ में डे 4 भी ट्रांसफ़र करते हैं। कोशिश करते हैं कि डे 3 से ऊपर आए, बट यदि बहुत अच्छे एम्ब्रियो बन रहे हैं और डे 3 का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ज़रूरी है, तो हो सकता है उसमें से कुछ इसमें जाएँ, तो डे 3 में भी प्रेगनेंसी हो सकती है जिनका पोटेंशियल अच्छा हो। सर स्पर्म मोटिलिटी के बारे में बताइए, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के लिए? स्पर्म मोटिलिटी का इम्पॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। स्पर्म मोटिलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पर्म का यदि मोटिलिटी नहीं रहेगा तो एक के पास जाके, जैसे ये वाला भी यदि मैं देखूं तो स्पर्म मोटिलिटी का एक नेचुरल प्रेगनेंसी में एक बहुत बड़ा रोल है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी इजैकुलेशन होता है, जब भी स्खलन होता है, जब भी वीर्य निकलता है एट द एंड ऑफ द सेक्स, आप देखोगे वीर्य ड्रॉप्स में निकलता है। जो पहला ड्रॉप होता है उसमें मैक्सिमम स्पर्म रहते हैं, जो बाकी के हैं ये उस सीमेन में स्पर्म को सपोर्ट करने वाले सिस्टम होते हैं, वो बाहर फेंक जाते हैं, उसको कॉइटस इफ्लुएंस बोलते हैं। ये जो यहाँ पर स्पर्म का स्प्रे हुआ, अंडाशय से निकल के यहाँ पर रुकी रहती है। इस स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है मतलब उसमें मोटाइल होना है, मतलब उसमें गति होना चाहिए। यदि गतिशीलता कम है, यदि उसमें मोटिलिटी कम है, तो ये यहीं पर रह जाते हैं, यहाँ तक नहीं जा पाता। तो इसलिए मोटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इवन इन नेचुरल प्रेगनेंसी यदि मैं कन्वेंशनल आईवीएफ भी कर रहा हूँ तो भी, जो कि आजकल कम होते हैं कि एक को अपने आप स्पर्म चुन के वो अंदर आता है। यदि हम इक्सी भी करते हैं तो सब मोटाइल यदि नहीं है, इमोटिलिटी है, तो उसमें से चुन के फिर इक्सी किया करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारे तरीके हैं कि हम कैसे स्पर्म चुनें। तो ये जो मोटिलिटी है, जो मोटिलिटी का कारण यहाँ पर एक फ्लैजेला रहता है जिसके कारण मोटिलिटी, इसको चलाने के लिए यहाँ एक मोटर होती है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसमें यदि एनर्जी कम है तो ये चलेगा नहीं। ये कम क्यों है उसका पता करना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, इस कंटेंट को यदि आप सराहते हैं तो प्लीज़ मैं इंस्टाग्राम के लाइव वॉचर्स को भी ये अनुरोध करूँगा कि आप हमारे वीडियो को फॉलो करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए। यदि यूट्यूब देखते हैं तो उसमें सब्सक्रिप्शन करिए ताकि आपको नए वीडियो और नई जानकारी विथ साइंटिफिक एविडेंस आपको मिलता रहे। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।